हेलो स्टूडेंट्स, आपके जो हमने रचनाएं नामक प्रश्नावली शुरू की है उसका पहला प्रश्न हमने करवाया था आपको, और दूसरा प्रश्न है वो ठीक उसकी तरह ही आपके सॉल्व होगा। तो आप उसे सॉल्व करके और उसे सिद्ध भी करना है कि ये ऐसा क्यों है। साथ ही साथ ये देखिए कि आपके जो तीसरा प्रश्न है और चौथा, ये दोनों सिमिलर टाइप के, यानी आपको सीखना क्या है इसमें कि कोई आपको वृत्त दे रखा है और वृत्त की परिधि परिस्थिति पर कोई आपको बिंदु मिल रहा है, तो उस बिंदु से आप एक स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पर्श रेखा की रचना। तो हम वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए कि यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर के वृत्त की रचना करनी है, यानी ये त्रिज्या लेकर आपको एक वृत्त की रचना करनी है। फिर देखिए उस पर स्थित बिंदु P पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है, यानी कोई भी बिंदु P है उस पर और वहां आपको स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो इसके अंदर आपको जब इसका हल यानी हल में आप इसकी रचना करोगे तो रचना के जो पॉइंट्स है, स्टेप्स है, वो आपको खुद लिखने और लिखना क्या है उसमें कि आपको जो जो करना होता है वही आपको लिखना है। यानी हमने चाप काटा या फिर हमने रेखाखंड खींचा, ये सारी बातें आपको उसमें लिखने होती है। तो देखिए कि सबसे पहले आप एक वृत्त की रचना करोगे। वृत्त की रचना में आपको क्या करना है कि जो आपका प्रकार है, इस प्रकार को अपनी पटरी पर, यानी कि आपको 2.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस चाहिए, तो आपको इसमें क्या करना है कि पहले एक स्थिर बिंदु लेना है। जैसे ये हमने बिंदु लिया, इसका नाम दे दिया हमने O। अब आपको क्या करना है कि 2.8 सेंटीमीटर प्रकार खोलना है। तो अपनी पटरी को कॉपी पर या नोटबुक पर इस प्रकार रख के और 0 से लेकर 2.8 तक, यानी 0 से लेकर ये 2.8 हमने मान लिया कि ये 2.8 है, ये प्रकार ओपन किया है 2.8 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए कि ये प्रकार बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए और इसमें हम O बिंदु पर इसका ये सुई रखेंगे और इसके बाद में इसे हम एक वृत्त का रूप देंगे। तो ये जो आपका वृत्त बन रहा है, इसमें जो केंद्र बिंदु है ये आपकी बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए और न इसकी त्रिज्या चेंज होनी चाहिए। इसके अंदर ये बोर्ड पर बनना थोड़ा स्लिप होता है, इसलिए थोड़ा मुश्किल है। आपकी नोटबुक में ये बनाना बिल्कुल आसान होगा। तो इस प्रकार से हमने सफलतापूर्वक ये बना लिया है वृत्त। अब इस वृत्त पर आपको कहा है कि एक बिंदु P लेना है, यानी ये आपने बिंदु लिया है P और इसको नाम दे दिया, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर P। अब इस P बिंदु को आप केंद्र से मिला देंगे। पटरी की सहायता से केंद्र O को P से मिलाया। ये आपकी रचना का पद होगा। पहला पद क्या था, 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया और उसके बाद में O को P से मिलाया। अब P बिंदु कहाँ है, परिधि पर है। यहाँ पर आपको बनाना है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा कैसे बनेगी, इसका सिद्धांत ये है कि स्पर्श रेखा जो है वो त्रिज्या के लंबवत होती है और वृत्त की परिधि के एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अब इसमें देखिए जो त्रिज्या OP है इसके लंबवत होगी, यानी कि हम P बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, P पर प्रकार की सुई रखेंगे और इस प्रकार से आप एक अर्धचाप खींचेंगे। इसके बाद में प्रकार चेंज नहीं होना चाहिए और यहाँ पर प्रकार की सुई ऐसे रखेंगे, जहां से चाप काटना शुरू किया वहां इस प्रकार रखेंगे इस तरह से, और फिर एक चाप काटा, ये 60 डिग्री का कोण बना। अब जहां चाप कटा वहां से आगे चाप काटेंगे तो ये कोण बन गया 120 डिग्री। अब देखिए कोणों के अर्ध नियम के अनुसार आपके 60 और 120 के मध्य में है 90 डिग्री। तो इन दोनों का समद्विभाजन करेंगे तो मिलेगा 90 डिग्री का कोण। आइए करते हैं। ये 60 से पहला चाप और ये 120 से दूसरा। जहां चाप कटा वहां से आप मिला देंगे इसको P बिंदु से। तो यहाँ इस तरह से हम पटरी रख के और जहां चाप कटता है उसको एक बिंदु रूप बना दीजिए ताकि चाप जहां कट रहे वो बिंदु आपको आसानी से मिल जाए। अब इसको हम मिला देंगे P से।
इस प्रकार से आपके पास में ये जो रेखा मिली है ये है स्पर्श रेखा। अब इसको हम ऐसे एरो के रूप में दे देंगे। मान लेते हैं आपके ये है R और ये है S, तो RS क्या होगी इसमें एक स्पर्श रेखा। अब इसमें देखिए जो आपकी स्पर्श रेखा है इसका नाम आपने दिया है, इसकी रचना भी कंप्लीट हो गई, लेकिन आपको रचना के पद जो लिखने हैं उनको देखिए। पहला स्टेप रचना के चरण जो है उसमें जो पहला चरण है वो आपको क्या लिखना है, ये आपको क्लियर पेज पे बनाना है। पद है वो आपको लाइन वाले पेज में लिखना है। तो पद में पहले हमने क्या किया, 2.8 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया। तो हम लिखेंगे केंद्र O व त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया। और वृत्त आप बनाओगे किसकी सहायता से, प्रकार की सहायता से। तो ये बातें इसमें नहीं लिखना आपको। दूसरा देखो परिधि पर यानी वृत्त पर स्थित एक बिंदु P लिया, तो हम लिखेंगे परिधि पर या फिर वृत्त पर, आप कुछ भी लिख सकते हो। एक बिंदु P स्थित है जिसे केंद्र O से मिलाया, जिसे केंद्र O से मिलाया। अब मुख्य काम है आपका तीसरा कि यहाँ पर P बिंदु पर यानी कि OP त्रिज्या पर आपको 90 डिग्री कोण की रचना करनी है। तो हम लिखेंगे प्रकार की सहायता से त्रिज्या OP पर लंब PR खींचा। तो हमने प्रकार की सहायता से एक लंब खींचा, लंब का मतलब है 90 डिग्री पर, तो इस प्रकार से PR खींचा। चौथा बिंदु आपको लिखना है, ये मान लिया हमने S बिंदु है, तो हम लिखेंगे RP को S तक बढ़ाया, तो ये एक सरल रेखा ही होगी और स्पर्श रेखा के रूप में होगी। पांचवा लिखेंगे, इसमें आपको जितना शॉर्ट हो सके उतना लिखना है। तो लास्ट में आप लिखेंगे अतः RS एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। तो इस प्रकार से आपको ये रचना करना है इसमें। तो ये होगी स्पर्श रेखा की। देखिए आपके अगला प्रश्न है, थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें देखिए आपको एक 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में आपको 2.3 सेंटीमीटर की जीवा काटनी है और उसके दोनों सिरों पर यानी जीवा के दोनों सिरों पर आपको स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या इसमें स्टेप्स, एक तो आपको इस त्रिज्या का क्या करना है, वृत्त बनाना है। फिर आपको 2.3 सेंटीमीटर की क्या बनानी है, जीवा, और फिर उसके दोनों सिरों पर क्या खींचनी है, स्पर्श रेखाएं। तो आइए करते हैं इन तीनों स्टेप्स को कंप्लीट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। इसके लिए हम ये केंद्र मान लेते हैं O। अब इस पर हम बनाएंगे एक वृत्त। इसके लिए ये देखिए प्रकार है, हम प्रकार को रेडी कर लेते हैं थोड़ा। इसके अंदर आप 3.1 सेंटीमीटर दूरी इस प्रकार से प्रकार को खोलेंगे जिससे कि ये 3.1 सेंटीमीटर खुला हो। मान लेते हैं कि ये 3.1 सेंटीमीटर है। आपको स्केल पर सही से माप कर ही बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ये 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम क्या करेंगे, वृत्त बना लेंगे इस प्रकार। बिल्कुल आसान है। आपको अपनी नोटबुक में बनाते समय इस प्रकार को चेंज करने की आवश्यकता नहीं बार बार, क्योंकि उसमें प्रकार है वो स्थिर रह जाता है। इस प्रकार से ये आपका एक वृत्त बनकर तैयार है। अब इसमें आपको जीवा बनानी है, यानी हम एक कोई भी बिंदु ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये बिंदु लिया हमने P और O को हम P से मिला देते हैं। O को हम मिलाएंगे P से। चलो यहाँ पर O को मिला लिया। अब आपको क्या करना है कि इसमें जो P बिंदु है ये आपके इस वृत्त पर स्थित है। अब जीवा क्या करती है कि आपके वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। आपके पास एक बिंदु है, दूसरा बिंदु आपको प्राप्त करना है जो कि कितना दूर होगा, इससे 2.3 सेंटीमीटर दूर होगा। तो हम 2.3 सेंटीमीटर दूरी है वो प्रकार में क्या कर लेते हैं। तो ये मान लिया कि 2.3 सेंटीमीटर हमने प्रकार खोल दिया।
अब ये जो 2.3 सेंटीमीटर है, ये चाप काटेंगे हम P बिंदु से और इस वृत्त को काटेंगे इस तरह से। तो ये चाप कटा इस बिंदु पर, इसको हम नाम दे देते हैं Q। इसको हम थोड़ा इस तरफ लिखते हैं ताकि आगे की रचना में दिक्कत न हो। तो ये हमारे पास दो बिंदु मिल गए P और Q। अब जैसे हम P और Q को मिलाएंगे, इस तरह से P और Q को मिलाया तो ये आपके PQ एक जीवा प्राप्त हो गई। अब इस तरह से हम O और Q को भी मिला लेते हैं ताकि स्पर्श रेखा खींचने में दिक्कत न हो। चलो, ये हमारे पास OP और OQ दो त्रिज्याएं बन गई और ये जीवा है आपके 2.3 सेंटीमीटर और त्रिज्या है इसकी 3.1 सेंटीमीटर। अब आपको रचना करना है इसमें इस त्रिज्या OP पर 90 डिग्री कोण की, ताकि आप स्पर्श रेखा खींच सकें। तो चलें इस पर इस तरह से रचना करें, सेम जैसा आपने पिछले प्रश्न में किया। ये 60 डिग्री, ये 120, ये पहला चाप, ये दूसरा चाप। चलो, इस प्रकार 90 डिग्री इस तरफ बना सकते हैं। ठीक यही काम आपको इस तरफ भी करना है। ये इस तरह से, ये 60, फिर आपके 120, ये पहला चाप, ये दूसरा चाप। तो इस प्रकार हम दोनों तरफ 90 डिग्री के कोण ऐसे बना सकते हैं। तो इस P बिंदु को हम चाप कट रहा है वहां से ऐसे मिलाएंगे और इसको थोड़ा आगे की ओर बढ़ा देते हैं। फिर इसी प्रकार से इस Q बिंदु को भी हम 90 डिग्री का जो चाप कटा है इससे मिला लेंगे। तो ये यहाँ पर मान लेते हैं कि R बिंदु पर दोनों चाप कट रहे हैं। तो आपके पास में जो PR और QR है, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। हम इनको आगे M और M तक बढ़ा हुआ मान सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं MR और दूसरा आपके RN। ये दोनों क्या है? टेंजेंट लाइंस है, यानी ये दोनों आपकी स्पर्श रेखाएं हैं। ये दोनों क्या हुई? स्पर्श रेखाएं। तो इस प्रकार आपको इसके रचना के पद लिखने हैं। रचना जिसके पद है, जिसमें पहला पद आपको लिखना होगा कि 3.1 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया। दूसरे पद में आपको P बिंदु लेकर 2.3 सेंटीमीटर की जीवा खींची, फिर जीवा का नाम देना है PQ। उसके बाद में आपको P और Q पर 90 डिग्री कोण बनाने हैं, त्रिज्या OP और OQ को आधार लेकर। और उसके बाद आपको इस प्रकार से त्रिज्या ये स्पर्श रेखाओं को नाम देना MR और NR। तो ये थी आपकी आज की क्लास रचनाओं में सेकंड पार्ट, और इसमें देखा आपने कि किस प्रकार से हम वृत्त की रचना कर सकते हैं और वृत्त पर हम कैसे स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो स्पर्श रेखाओं का ये शानदार टॉपिक, इसी तरह से और भी हम स्पर्श रेखाओं को पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए ताकि आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम बना सकें।